की बातें। तो क्षणिकवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये सब बेकार की बातें। वो जो कह रहा था ना विज्ञानवादी कि सिर्फ ज्ञान ही तो होता है, वस्तु वस्तु कुछ नहीं है, उसका उत्तर सुनिए। जो कहता है केवल ज्ञान मात्र होता है, ये पंखा है, ये दीवार है, ये छत है, ये सिर्फ ज्ञान मात्र है, वस्तु वस्तु कुछ नहीं है, तो उससे कहिए इस दीवार में सर टकराओ, पता चलेगा ज्ञान है कि वस्तु भी है। इस दीवार में अपना सर टकराओ तो आपको पता चल जाएगा ये सिर्फ ज्ञान मात्र है या कोई वस्तु भी है। जब सर फूटेगा ना, जब पता चलेगा कि हाँ दीवार कोई वस्तु भी है। केवल ज्ञान मात्र है तो आप बाजार से जब मिठाई खरीदते हैं तो पैसे क्यों खर्च किए आपने? ज्ञान तो वैसे ही हो रहा है, देख देख कर ही हो रहा है, फिर पैसे क्यों खर्च किए? भाई 1 किलो मिठाई देना, फिर उससे आपने मिठाई तुलवा ली, फिर बैग में डाल के ले गए घर। वो जो तुलवा ली वही तो वस्तु है, उसी का नाम तो वस्तु है। अगर वस्तु नहीं थी तो पैसे किस बात के दिए आपने? आप पैसे दे रहे हैं मतलब आप समझते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ वस्तु है। 1 किलो वस्तु तुलवाओ उसके अलग पैसे, 5 किलो तुलवाओ तो 5 गुने। तो इनकी बातें सब ऐसी हैं, बिना सिर पैर की, तर्क से विरुद्ध, प्रमाण से विरुद्ध, इसलिए इनकी बातें गड़बड़ है, झूठ। ये इस प्रकार के संप्रदाय बहुत चलते हैं, बहुत सारे। अगर आप सारी दुनिया के संप्रदायों की संख्या गिने तो करीब करीब 2000 से कम नहीं होगी आजकल। 2000 से अधिक संप्रदाय चल रहे हैं जिनकी इस तरह की बिना सिर पैर की मान्यताएं, सब गड़बड़। सत्य केवल एक ही होता है, सही उत्तर एक ही होता है, गलत उत्तर हजारों हो सकते हैं। मैथ्स का उदाहरण, 6 संख्या को 8 संख्या से गुणा करेंगे, कितना उत्तर आएगा? 48, 48, 6 अट्ठे 48। तो सही उत्तर तो एक ही है, 6 अट्ठे 48। बाकी गलत उत्तर कितने होंगे? बाकी हजारों आंसर सारे गलत। सही उत्तर केवल एक, 6 अट्ठे 48। फिर 6 अट्ठे 45 बोलो, 44 बोलो, 47 बोलो, 78 बोलो, 74 बोलो, सब गलत। गलत उत्तर हजारों हो सकते हैं, सही उत्तर केवल एक, 6 अट्ठे 48, 5 अट्ठे 40। तो सत्य केवल एक है, उसका नाम है वेद। क्या नाम है? वेद ईश्वर की वाणी है, वो सत्य है, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है। क्योंकि ईश्वर को खुद को कोई संशय नहीं है, उसको स्वयं को कोई भ्रांति नहीं है, उसका नॉलेज एकदम परफेक्ट है, कंप्लीट है, करेक्ट है, कन्फर्म है, उसमें कोई कमी नहीं। तो वेद ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई भ्रांति नहीं, कोई संशय नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। अब वेद पढ़कर जो भी व्यक्ति बोलेगा वो सही बोलेगा, क्योंकि उसने सही मैथमेटिक्स सीखा है, 5 अट्ठे 40। तो वेद पढ़कर जो व्यक्ति बोलेगा वो सही बोलेगा। ऐसे लोग हैं ऋषि जो वेदों को पढ़ते हैं और फिर वेदों के आधार पर बोलते हैं, लिखते हैं, तो ऋषियों की बात ठीक है। और फिर जो वेदों को पढ़ेगा, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ेगा, उन दोनों को पढ़कर बोलेगा, वो ठीक बोलेगा। तो जिसकी बात वेद और ऋषियों के अनुकूल है बस वही सत्य है। बाकी 2000 संप्रदाय ये सब वेदों के विरुद्ध हैं, ऋषियों के सिद्धांत के विरुद्ध हैं, इसलिए वो गलत है। तो सही उत्तर केवल एक ही है, बाकी सब गलत। ठीक है? हाँ बोलिए, उसमें ये नई बात कैसे घुस गई? यही सवाल है ना। दर्शन विद्या तो हजारों करोड़ों साल से चली आ रही है, और ये तो नए नए सिद्धांत हैं जो बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय आदि आदि के नाम से प्रचलित हैं। तो ये उसमें पुरानी विद्या में कैसे घुस गए? इसका उत्तर ये है कि ये सिद्धांत पुराने हैं, संप्रदाय नए हैं। सिद्धांत तो पहले भी थे, क्या पहले सारा सच चलता था, झूठ नहीं चलता था? करोड़ों साल पहले भी तो लोग झूठ बोलते थे, तो ये सिद्धांत तो झूठ है ना। सिद्धांत झूठा है तो ये सिद्धांत तो लाखों साल पुराना भी हो सकता है, तब भी चलता होगा। तो ऋषियों ने उस जमाने में जो गलत सिद्धांत चलते थे
उनको इधर उधर से सुना, लोग क्या मानते हैं, ये क्या मानते हैं, वो क्या मानते हैं, सारी बातें सुनी और उनके उत्तर दिए कि ये बात गलत है। जैसे आजकल का उदाहरण दो, सत्यार्थ प्रकाश आपने पढ़ी है, उसमें जो बातें लिखी महर्षि दयानंद जी ने, उनके ज़माने में जो सिद्धांत उल्टे सीधे चल रहे थे उनका खंडन किया या नहीं। जैसे महर्षि दयानंद जी ने तत्कालीन गलत सिद्धांतों का खंडन किया, ऐसे ही कपिल मुनि जी ने उस जमाने में जो गड़बड़ चल रही थी उसका खंडन किया। न्याय दर्शन के गौतम मुनि जी ने उन बातों का खंडन किया जो उनके ज़माने में गलत चल रही थी। तो कोई भी विद्वान, लेखक, प्रवक्ता वो तत्कालीन गड़बड़ियों का उत्तर तो देगा ही ना। तो ऐसे कपिल मुनि जी ने जब ये सूत्र बनाए तो उस जमाने में भी ऐसी मान्यताएं थी, पर वो विधिवत संप्रदाय के रूप में स्थापित नहीं हुए थे। मान्यता तो थी, मान्यता तो होनी चाहिए, तभी तो उसका उत्तर दिया। अब महाभारत के बाद क्या हुआ, तब तक केवल एक ही धर्म था, वैदिक धर्म, और कोई संप्रदाय स्थापित नहीं था। मान्यताएं चलती रहती थी जिनका खंडन इन ऋषियों ने कर रखा है। अब महाभारत के बाद शासन की ओर से वेदों का पठन पाठन समाप्त हो गया। राज्य सरकार की ओर से भाई वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, फलाना जो भी अपनी वैदिक शास्त्र पद्धति है वो तो खत्म हो गई। अब लोगों को छूट मिल गई, जो मर्जी करो, जो मर्जी बोलो, जैसे जिसकी स्वतंत्रता है वैसा वो करे। तो फिर वो जो गलत मान्यताएं थी, कुछ लोगों ने उन गलत मान्यताओं को लेकर अपना संप्रदाय स्थापित कर दिया। लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण एक विधिवत संप्रदाय की स्थापना कर दी और वो सिद्धांत पकड़ लिए कि हम इस सिद्धांत को मानते। तो सिद्धांत तो करोड़ों साल पुराना भी हो सकता है, तब भी झूठ बोलते थे लोग। और अब इनको अवसर मिल गया, इन्होंने स्थापना कर दी। अब ये बौद्ध के नाम से प्रचलित हो गया, कोई सिद्धांत जैन के नाम से प्रचलित हो गया, कोई पुराण के नाम से प्रचलित हो गया, कोई यहूदी, कोई पारसी, कोई ईसाई, कोई मुस्लिम, अलग अलग संप्रदाय बना लिए। गड़बड़ तो पहले भी थी। पहले कोई सारी दुनिया दूध की धुली हुई नहीं थी कि सारे लोग सच बोलते थे, ऐसा नहीं था। ये झूठ तो अनादिकाल से चल रहा है। जितना पुराना सत्य है उतना ही पुराना झूठ भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो सुअर कुत्ते गधे कैसे बनेंगे। ये भगवान जो सुअर कुत्ते गधे बनाता है, ये झूठ बोलने वालों को ही तो बनाता है, और किसको बनाता है। तो गधे, घोड़े, कुत्ते, सुअर पहले भी थे, इसका मतलब तब भी लोग झूठ बोलते थे। तो झूठ पहले भी था, बस ये नाम नहीं था। ये बौद्ध संप्रदाय, ये नाम नहीं था। अब उन्होंने नाम रख दिया अपना और अपनी दुकान चला दी। कोई दुकान चलाने के लिए बोर्ड तो लगाना पड़ता है ना, है शर्मा ट्रेडर्स, वैशाली ट्रेडर्स, फलाना ट्रेडर्स, रामलाल मोहनलाल बुक स्टोर, कोई ना कोई नाम तो लगाना पड़ेगा, तभी तो दुकान चलेगी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, कई बातें कल्पना से भी समझाई जाती हैं, ऐसा भी हो सकता है। तब उसको इस भाषा में बोलते हैं, यदि कोई ऐसा कहे तो, यदि कोई ऐसा माने तो, यदि ऐसा मानेगा तो लो इसका उत्तर हम सुनाते हैं, इसका उत्तर ये होगा। यदि कोई कहे 5 8 33 होता है तो हम बताएंगे ये गलत है, गणित विद्या के नियम के विरुद्ध है, इसलिए हम उसको सिद्ध कर देंगे वो गलत है। चाहे कोई बोल रहा है, चाहे कोई नहीं बोल रहा है। चाहे कोई बोल रहा है तो मतलब उसका खंडन कर देंगे, वो गलत बोल रहा है, 5 8 33 होता नहीं। और अगर कोई ना भी बोल रहा हो, ना भी बोल रहा हो, तो हम कल्पना करके भी तो कह सकते हैं। मान लो कोई कल को ऐसा मानने लगे कि सर्वम शून्यम, यदि कोई ऐसा कल को मानेगा तो भी हम उसका उत्तर दे रहे हैं वो गलत है, झूठ है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है। मकान टूटने पर सर्वम शून्यम नहीं होता, कुछ ना कुछ ईंट पत्थर बचता है, तो ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक बात। हाँ जी, और कुछ शंका है? बोलिए बोलिए, माइक दीजिए इनको।